हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा, महिला समूहों के खाते में 10 अरब रुपए ट्रांसफर। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं मौजूद। राज्यसभा में पेश होगा चुनाव सुधार विधेयक, विपक्ष का हंगामा जारी। कांग्रेस ने सांसदों को सदन में रहने का व्हिप किया जारी। गोवा दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र, 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। रूस से भारत पहुंची S-400 मिसाइल की पहली खेप, पंजाब में होगी तैनाती। पाक और चीन के हमलों को फेल करने की क्षमता। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या पहुंची 200 के पार। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा कहर, प्रशासन ने की तैयारी। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को मंगलवार को सदन में मौजूद रहने के लिए एक 3 लाइन का व्हिप जारी किया। इसमें कहा गया है कि सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड को समर्थन देने के लिए सभी सांसद मौजूद रहे। केंद्र सरकार आज चुनाव कानून विधेयक 2021 राज्यसभा में पेश कर सकती है, जिसका कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। ये विधेयक विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में पारित हो गया था। बता दें कि राज्यसभा में कांग्रेस चीफ व्हिप जयराम रमेश ने एक पत्र लिखा, जिसमें सभी सांसदों से अनुरोध है कि वो मंगलवार को सदन स्थगित होने तक राज्यसभा में मौजूद रहें और पार्टी के स्टैंड को समर्थन दें। वहीं लोकसभा में चुनाव कानून विधेयक 2021 का विरोध करते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा था कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ये विधेयक निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। पंजाब की राजनीति में सोमवार आधी रात हड़कंप मच गया। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने थाना मोहाली में वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केस फेज 4 की स्टेट ब्रांच में दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई 1000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट मामले में की गई है। मजीठिया पर मामला 25, 27A और 29 NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। नशा तस्करी के मामले में लगातार कांग्रेस की तरफ से बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया जा रहा था। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का तो दावा था कि स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बिक्रम मजीठिया का नाम है। वे लगातार मजीठिया पर कार्रवाई की बात कह रहे थे। इसी के चलते कुछ दिन पहले पंजाब में इकबाल प्रीत सहोता को हटाकर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी पद पर नियुक्त किया गया था। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव असेंबली इलेक्शन 2022 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य में बीजेपी की ओर ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। दरअसल सूत्रों ने जानकारी दी है कि राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पंजाबी गायकों और मशहूर हस्तियों सहित लगभग 15 से 20 लोगों के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो पंजाब के कई पूर्व कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, पंजाबी गायक और मशहूर हस्तियां पहले से ही बीजेपी के संपर्क में हैं। इनमें से अधिकांश लोगों को अतीत में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ राजनीतिक जुड़ाव रहा है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि 4 गायकों समेत ये सभी लोग इस हफ्ते पंजाब में बीजेपी में शामिल होंगे। भारत को रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भेज दी है। किसी भी तरह के हवाई हमलों से निपटने में सक्षम S-400 मिसाइल को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है, जहां से चीन और पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सकेगा। बता दें कि मिसाइल सिस्टम के पार्ट हवाई और समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे हैं और इन्हें जल्द से जल्द तय जगहों पर तैनात किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन इस साल के आखिरी तक भारत को मिल जाएगी। इसके बाद ईस्टर्न फ्रंट पर फोकस किया जाएगा। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है, जिससे भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। S-400 में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं जो टारगेट को भेदने में माहिर हैं। S-400 को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों में गिना जाता है। ये मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन मिसाइलों और यहाँ तक कि छिपे हुए विमानों को भी मारने में सक्षम है। इसकी मदद से रडार में पकड़ में ना आने वाले विमानों को भी मार गिराया जा सकेगा।
आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया है। मंगलवार को कोठियाल दिल्ली जाकर स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का भ्रमण करेंगे। कोठियाल ने विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया है कि हमारे साथ दिल्ली चलिए और देखिए कैसे केजरीवाल सरकार ने वहां के सरकारी स्कूल मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। आप काम करने वाली पार्टी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। कोठियाल ने जारी बयान में कहा कि 21 दिसंबर को दिल्ली जा रहे हैं, जहां विनोद नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय में दौरा करेंगे। दोपहर को मोहल्ला क्लिनिक देखने जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, फ्लाईओवर के निर्माण में एक मॉडल तैयार किया है। कोयला खदान को लेकर कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के बीच कोयला खदान को मंजूरी देने को लेकर ठन गई है। छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट और एक दूसरे कोल ब्लॉक को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भी बघेल सरकार अनुमति नहीं दे रही है। वहीं गहलोत ने अब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर राजस्थान के कोल ब्लॉक को छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति दिलवाने में हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें कि गहलोत ने नवंबर में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर कोयला माइंस को जल्द मंजूरी देने की अपील की थी। बघेल को चिट्ठी लिखने के महीने भर बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब सोनिया गांधी तक मामला पहुंच गया है। गहलोत की चिट्ठी के बाद अब सोनिया गांधी के अगले एक्शन का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है। मतदान के बीच बीरगांव के वार्ड नंबर 12 में हंगामा हो गया है। वोट करने पहुंचे महेश दास ने आरोप लगाया था कि जब वो मतदान करने गया तो उसे बताया गया कि उसका नाम सूची से हटा दिया गया है। इसके अलावा 3 और लोगों को ये कहकर लौटा दिया गया कि उन्होंने पहले ही वोट डाल दिया था। इसके बाद भीड़ ने मौके पर हंगामा कर दिया। वार्ड 11-12 रामा भांटा के बवाल में विधायक अजय चंद्राकर और नारायण चंदेल भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस विधायक का बेटा पंकज शर्मा बूथ के भीतर गया हुआ था, वहां सीसीटीवी बंद करवाकर फर्जी मतदान करवाया और निकल गया। इसी बात को लेकर चंद्राकर बीजेपी के कई और विधायक नारायण चंदेल के साथ वार्ड नंबर 11 के बूथ के बाहर पहुंच गए। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। इसके चलते मरीजों का अब अस्पतालों में उपचार काफी मुश्किल हो चुका है। स्थिति ये है कि सफदरजंग सहित राजधानी के तमाम बड़े अस्पतालों से मरीज छुट्टी लेकर जाने को मजबूर हैं। हालांकि दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की हड़ताल नहीं है, लेकिन यहां मरीजों को एडमिशन भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर भी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को नई दिल्ली स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय के ठीक सामने 8 घंटे तक डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। देर शाम तक जब डॉक्टरों ने प्रदर्शन खत्म नहीं किया तो दिल्ली पुलिस उन्हें वहां से हटाने लगी। जानकारी के अनुसार सफदरजंग अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के 5 अस्पताल और जीटीबी समेत कई अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। मरीजों को ओपीडी के अलावा इमरजेंसी इत्यादि में भी उपचार नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा 25 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। ये देश में ये पहला ऐसा टोल प्लाजा होगा जो पूरी तरह कैशलेस होगा, यानी बूथों पर कोई कर्मचारी नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं हुआ तो बैलेंस कम हुआ तो गाड़ी निकल नहीं पाएगी। इस टोल प्लाजा पर प्रत्येक लेन में कैबिन तो बने होंगे, लेकिन उनमें कोई कर्मचारी नहीं होगा। फास्टैग के जरिए पैसा काटने के बाद ही गाड़ी बूम को जंप कर पाएगी। अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या बैलेंस कम है तो उसके लिए भी टोल प्लाजा पर सुविधाएं हैं। प्लाजा से 100 मीटर पहले कई निजी कंपनियों के स्टॉल हैं। बता दें कि यहां जाकर फास्टैग लगवा सकते हैं और रिचार्ज भी करवा सकते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 453 मरीजों की मौत हो गई, जबकि इस दौरान 5326 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 79,000 रह गई है। वहीं बीते 24 घंटों में भारत में कोविड संक्रमण से 8,043 लोग ठीक हुए हैं।
जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,41,95,060 हो गया है। वहीं सोमवार को 5,326 मामलों की पुष्टि होने के बाद देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 3,47,52,164 हो गई है। मिनिस्ट्री ने बताया कि यहां संक्रमण से अब तक 4,78,007 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के लिए 10,14,079 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में इसका कोहराम मचाने लगा है। सोमवार को यहां नए वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। बता दें कि ये आंकड़ा महज एक महीने के अंदर ही इतनी तेजी से बढ़ा है कि हफ्ते भर पहले यहां 3% कोरोना के मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे थे। अमेरिका में एक हफ्ते में ही ओमिक्रॉन के मामले में 6 गुना बढ़ोतरी हुई। वहीं अमेरिका में कई हिस्सों में ओमिक्रॉन का संक्रमण और भी ज्यादा हो सकता है। न्यूयॉर्क में तो 90% नए मामलों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि अमेरिका में तेजी से बढ़ते वेरिएंट को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन के दोनों डोज अवश्य लगवाएं और इसके अलावा सभी से बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 91 नए केस मिले हैं। वहीं कोरोना से कोई मौत की रिपोर्ट नहीं आई है। बता दें कि पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.2% हो गया है, जो कि 5 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले रविवार को दिल्ली में 107 केस मिले थे, जो 25 जून के बाद सबसे ज्यादा थे। आंकड़ों के अनुसार रविवार को कोरोना से एक मरीज की भी मौत हुई थी। वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.17% था। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को कुल 46,193 टेस्ट किए गए थे, जिनमें 43,971 आरटी-पीसीआर टेस्ट शामिल थे। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 531 एक्टिव केस हैं, साथ ही 163 कंटेनमेंट जोन हैं। गुजरात सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 8 प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कर्फ्यू का समय दोपहर 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ शामिल है। बता दें कि रेस्तरां अपनी सीटिंग कैपेसिटी का केवल 75% ही इस्तेमाल कर सकता है। वहीं शादियों में 400 लोगों की सीमा तय की गई है। रविवार को राजकोट जिले में राज्य का पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मिला था। साथ ही अब गुजरात में फिलहाल 11 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। यूपी में सोमवार के मुकाबले आज ठंड कुछ कम है। इसके बावजूद उत्तर भारत कोल्ड वेव की चपेट में है। पूर्वांचल के शहरों में अभी 9 किलोमीटर प्रति घंटे तो पश्चिमी यूपी के शहरों में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा बह रही है। बता दें कि मंगलवार को लखनऊ सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बाद झांसी में 6.2 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 7 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में 7.4 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। 3 दिनों से चल रहे पश्चिमी विक्षोभ का प्रकोप कम हुआ है, जिससे ठंड से राहत मिली। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी सर्दी से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं यूपी और राजस्थान में कश्मीर की तरह ओस और बर्फ जमने लगी है। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक उत्तर भारत के राज्यों के कई शहरों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। आधे दिसंबर के बाद उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों बाद ठंड और बढ़ सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। बता दें कि श्रीनगर में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया है। घाटी के दूसरे इलाकों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। शोपियां जिले के कई इलाकों में पानी की पाइप जम गई है। वहीं पर ठंड बढ़ गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 तीव्रता दर्ज की गई है। अमेरिका के समय के मुताबिक सोमवार दोपहर 12 बजे आए भूकंप का केंद्र सैन शहर से उत्तर पश्चिम में करीब 337 किलोमीटर दूरी पर था। सैक्रामेंटो को और सैन
खाड़ी इलाके के निवासियों ने झटके की सूचना दी। भूकंप से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। कैलिफोर्निया के एक जनरल स्टोर संचालक जेन डेक्स्टर ने बताया कि उन्हें करीब 20 सेकंड तक झटके महसूस हुए हैं। झटके की वजह से स्टोर में रखे सामान गिर। अलवर के नीमराड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वेयर हाउस में देर रात आग लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं गोदाम में रखा करीब 44,000 एयर कंडीशनर जलकर खाक हो गया। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। बता दें कि कंपनी की ओर से कंट्रोल रूम पर आग लगने की सूचना दी गई थी। इसके बाद स्थानीय फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची। सिवान के लौकीपुर ग्रेड से अंदर में 22 दिसंबर तक बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। लौकीपुर ग्रेड से रघुनाथपुर पावर हाउस में नए लाइन बनने के कारण क्षेत्र की विद्युत सेवा 20 से 22 दिसंबर तक बाधित कर दी गई है। बता दें कि सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक क्षेत्र में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। कमला नगर के नटराजपुरम निवासी पीला खार में सूत का पट्टा बनाने की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। जब आग लगी तब चौकीदार पहली मंजिल पर बने कमरे में सो रहा था, जबकि चौकीदार की पत्नी और बेटी गार्ड के रूम में सो रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। चौकीदार ने जब आग देखी तो वह घबरा गया। उसने शोर मचाया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती गई। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और चौकीदार की पत्नी और उसकी बेटी को बाहर निकाला। साथ ही आग की दहशत के चलते दोनों बेहोश हो गए थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।